था पढ़ाई नाम की चीज़ क्या होती है। तो पिताजी ने उसको आश्वासन दिया कि भाई एक काम करो, मैं उनको पढ़ाऊँगा ताकि और ये सीख लेगा। तो हमने 2 साल मतलब 7वीं 8वीं जैसे तैसे करके पास होके पढ़ाई फिर से ज्वाइन की और थोड़ा बहुत मैं सीख भी गया। उसके बाद में रामसेन से हायर सेकेंडरी की, उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए जालोर ज्वाइन किया और उस समय 11th के बाद में सीधी कॉलेज थी, अभी 12th आ गया। उसके बाद कॉलेज किया जालोर से। कॉलेज करने के बाद में इतना काउंसलिंग का अपने यहाँ था नहीं कि भाई कॉलेज करने के बाद क्या किया जाए। तो हर किसी से पूछते थे भाई अब क्या, कोई बोलता था ठीक है आप कंपटीशन एग्ज़ाम कर दो, कोई बोले ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था कॉमर्स में, तो किसी ने बोला कि एक अच्छा कोर्स है सीए का, वो कर दो। एक दो लोगों से पूछा, हमारे वो उस समय के वहाँ के प्रोफेसर थे पाताराम जी, उनसे बात हुई तो बोले नहीं नहीं सीए तो लोग होते नहीं है, रिजल्ट उसका 1 से 1.5% आता है। तो मैंने कहा चलो रिजल्ट यदि 1-1.5% आता है तो अपन मेहनत इसमें जरूर करेंगे और अपन सीए करेंगे। वापस कोई अपना परिचय भी नहीं था, लेकिन हमारे साथ 2 लड़के और थे जिन्होंने वो सीए करना चाहते थे। एक भैरूमल जी जैन करके था, एक चेतन सोलंकी जालोर से थे। तो उन्होंने रास्ता बताया कि भाई ठीक है अहमदाबाद में जाके सीए करेंगे। तो उनके मार्ग साथ साथ में हम लोग गए और हमने सीए ज्वाइन किया। थोड़े टाइम वहाँ लॉजिंग वॉजिंग में रहे किए और फिर सीए ज्वाइन किया। सीए ज्वाइन करने के बाद में सीए किया वहाँ से, साथ में एमकॉम किया और एलएलबी भी किया। और उसके बाद में हम लोग प्रोफेशन में लग गए सीए के। 1-2 साल इनिशियली स्टेज में हमने जॉब किया, उसके बाद में सीए के प्रोफेशन में लग गए। आज भी हम लोग गांव में अभी भी हम लोग खेती कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार पौधे अभी दाड़म के लगाए हुए हैं, गाय भैंसे हैं और गांव से अभी भी हम लोग कनेक्ट हैं लोग खेती के साथ में। जी, तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है, किस वजह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप बिजनेसमैन हैं, आपका कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, शुरू में सक्रिय हुए, आपकी जगह जगह होर्डिंग भी लगे हुए हैं, क्या मीन्स क्या उद्देश्य है? या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि मैंने अभी ये नक्की किया है कि जालोर सिरोही लोकसभा से उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी से मैं जता रहा हूँ। पार्टी पर निर्भर है, पार्टी टिकट मुझे देती है नहीं देती है, लेकिन मैंने उम्मीदवार जताई है। तो मैं ये पूरे एरिया के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इसमें एक उम्मीदवार जता रहा हूँ, ये मेरा मुख्य है। तो सर ये भी आप एकदम अचानक राजनीति इस क्षेत्र में आए हो, पहले आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, क्या वजह रही? वैसे अचानक तो नहीं आए हैं कह सकते हैं, क्योंकि हमने जिला परिषद के इलेक्शन लड़े, मेरी वाइफ ने पंचायत समिति के इलेक्शन लड़े, मेरे पिताजी सरपंच रहे, दादाजी मेरे सरपंच रहे। जब पंचायती राज आया तब प्रथम सरपंच रहे। तो हमारा परिवार राजनीति में पहले से है। तो सर भाजपा जैसे संगठन में आप कोई पदाधिकारी वगैरह रहे क्या? भाजपा पदाधिकारी में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बीजेपी सीएसएल में न्यू दिल्ली में मैं रहा। उसके बाद में वर्किंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्किंग कमेटी में मैं रहा, कार्य किया। और उसके बाद कंटिन्यू पार्टी के साथ हम जुड़े हुए एज ए कार्यकर्ता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो 1985 में मैंने एक्चुअली चंपालाल जी मुणोत उस समय के जिलाध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद कंटिन्यू मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। आप अहमदाबाद में, दिल्ली में आपका बड़ा कारोबार है, फिर आपको जालोर सिरोही के लिए उम्मीदवारी करना और भाजपा को ज्वाइन करना, ये सब भाजपा ही आपने सेलेक्ट की और जालोर सिरोही में कारोबार के साथ आप राजनीति में क्यों आए? देखो, भाजपा के साथ तो हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि भाजपा हमने आज ज्वाइन की है। जहाँ तक बात रही कारोबार का, कारोबार जो आज की तारीख में कारोबार है वो चल ही रहा है। उसमें एक हमारा प्रोफेशनल कारोबार है, उसमें एक प्रोफेशनल ढंग से मैनेज हो रहा है। तो उसमें आज हमारी ज़रूरत नहीं है और हम लोग ये आज सक्षम है और कारोबार के हिसाब से चल रहा है। तो हमको लगा कि अब हमको समय राजनीति में देना चाहिए और राजनीति में पहले से हम लोग जुड़े हुए, इसको देखते हुए राजनीति में अभी प्रयास किया। जालोर सिरोही में राजनीति की स्थिति से देखें तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं,
यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो कई सालों से जनप्रतिनिधि हैं वो खुद कह रहे हैं कि जालोर सिरोही पिछड़ा हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन? आप राजनीति में आ रहे हैं तो जालोर सिरोही के लिए आपके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे? आपका विजन क्या होगा जालोर सिरोही के लिए? देखो, जालोर सिरोही पिछड़ा हुआ है। आज पिछड़े हुए में देखा जाए तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 32वें 33वें नीचे से रैंक में आ रहा है। एजुकेशन की कमी है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि शिक्षा यदि सही ढंग से हो तो विकास ऑटोमेटिकली होता है। आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको यदि आप बना लेते हो, एजुकेशन को आप डेवलप कर लेते हो, तो विकास की गति पकड़ेगा। और पिछले 10 सालों से मोदी जी के कार्यकाल में ये देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया है। विशेष करके यदि हम इस बजट की बात करें, इसमें करीबन 11 लाख करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। आज हम बात करते हैं जैसे कि वियतनाम की बात करें, चाइना की बात करें, तो देश की अलग अलग वहाँ जाके फैक्ट्रियाँ लग रही है। यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ पे फैक्ट्री आएगी। आज कुछ समय पहले की हम बात करें, जब यहाँ पे आईफोन हम अमेरिका से कंप्लीट या चाइना या दूसरी फैक्ट्रियों से डिपेंड करते थे, आज की तारीख में हम हर महीने 10,000 करोड़ का आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो केवल एक प्रोडक्ट है। तो जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं तो उसके साथ साथ देश का विकास भी हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, स्किल्ड मैन पावर्स, ये सब बहुत देश के विकास के लिए बहुत जरूरी चीज़ें हैं। अब जालोर सिरोही की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, जितना मेरे से हो सकता है मैं जालोर सिरोही की जनता के लिए तत्पर रहूँगा, विकास में सहभागी बनूँगा। और मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कैसे किया जाता है ये मैं एक जानकारी रखता हूँ। तो जितना हो सकेगा मैं जनता के लिए हर समय तत्पर रहूँगा और विकास की गति को आगे बढ़ाने जालोर सिरोही के लिए आपकी जनता के कौन से मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने की इच्छा जताएंगे? वैसे देखा जाए ना तो जालोर और सिरोही में मैक्सिमम आज जो है अन्नदाता किसानों पे 75 से 80% लोग खेती पे निर्भर हैं। तो खेती की अपनी समस्या है, इसके सिवाय भी एजुकेशन की समस्या है। तो किसानों की जो समस्या है उन समस्या, जैसे आज की तारीख में हम हमारे घर की बात करें तो दाड़म की सपोज हम लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रॉपर रेट नहीं मिल रहे। आज 6 महीने में दाड़म पकता है, उसके बाद 30, 40, 50 रुपये में दाड़म बिकता है वास्तव में, और वही बाजार में 100 से 150 रुपये में दाड़म बिकता है। तो बीच में मंडी की कमी होने से अभी मंडी एक आध मंडी खुली है, जीवाणा में खुली है, लेकिन उसके प्रॉपर रेट्स नहीं मिल रहे। तो ये आज जीरे की बात हम करें तो आज ऊंझा में हम लोग जीरा ले जा रहे हैं। आज हमारी गुजरात और राजस्थान ये 2 ही क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा जीरा, लेकिन हमारे तो हमारे यहाँ पे मंडी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये एक समस्या है। पानी की जो मेजर समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। तो इन सब समस्याओं को हम लोग पूरा ध्यान देके किस तरह से इसको टेकअप किया जाता है, टेक केयर ऑफ। जालोर सिरोही से बीजेपी से कई भी और भी दावेदार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। आपको पार्टी किस आधार पर टिकट दे और क्या मुद्दे हैं आपके अहम जिसके आधार पे आपको पार्टी भरोसा जताए आप पर? देखो, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी टिकट मांगने का अधिकार रखता है, मांग सकता है। मैं केवल इतना कहूँगा कि मुझे यदि पार्टी टिकट देती है या नहीं भी देती है तो मैं पार्टी के साथ रहूँगा, और पार्टी देती है तो डेफिनेटली आगे बढ़ूँगा। पहले भी कई बार हुआ, जैसे एक ही समाज के ज़्यादा दावेदार थे और उन्होंने बगावत की। आपके ही जैसे चौधरी समाज जहाँ बाहुल्य है और यहाँ भी 8-10 लोग और भी लाइन में हैं, तो आपको लगता है कि वो एक मंच पे आएंगे या बगावत होगी? जहाँ तक जितने भी कैंडिडेट जो अभी मैदान में हैं उन सब कैंडिडेटों को मैं पर्सनली जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि बगावत का ऐसा कोई माहौल खड़ा होगा, और सभी कैंडिडेट जो जिसको पार्टी चयनित करेगी उसके साथ रहेंगे। अभी सांचौर में जैसे जीवाराम चौधरी